आप क्या समझते हैं? What comes to your mind when you hear of these terms in real estate? यूजुअली अगर आप रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं या फिर यू हैव बीन एन एक्टिव हाउस हंटर, तो फिर आपको ये वर्ड कई बार सुनने में आया होगा। यूजुअली डेंसिटी इम्प्लाइज कि आपकी सोसाइटी में या फिर आपके एरिया में भीड़ भाड़ कितनी हो सकती है, और आपकी सोसाइटी की डेंसिटी या फिर आपके आसपास की एरियाज़ की डेंसिटी एंड द प्लेसमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स योर बजट। आपकी बजट कॉन्स्ट्रेंट आपकी सोसाइटी या फिर आपके आसपास के एरियाज़ की डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। अगर इस बात को ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जो कि 5 एकड़ में बना है बट उसमें सिर्फ 2 या 3 टावर्स हैं, तो यानी कि वो प्रोजेक्ट लो डेंसिटी कहलाएगा। उसी तरह अगर कोई प्रोजेक्ट 10 या 11 एकड़ की लैंड पार्सल में बना हुआ है और उसमें अगर 9 टावर्स हैं, 8 टावर्स हैं, तो दैट प्रोजेक्ट विल बी क्लासिफाइड एज अ हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फुटफॉल मिल रहा है। आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं व्हाइल एक्सप्लोरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। सो लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नोएडा एक्सटेंशन का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे कौन से बिल्डर थे जिन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर नॉट फॉर द मासेज बट फॉर द क्लासेस। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि एज रेजिडेंट्स जब भी आप एक एक्सपेंसिव सोसाइटी में घर खरीदते हैं तो आपको ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो अबव एवरेज मिलते हैं। Hello and welcome to the Nest Story. This is your host and guide Diksha Singh, and today we are going to cover a very expensive project, or I should say the most expensive project of Noida Extension, Ace Divino. Ace is a reputed builder with a slew of great real estate projects. एस का नाम जो है वो काफ़ी अच्छे बिल्डर्स में आता है, रेप्यूटेड बिल्डर्स में आता है। अभी कुछ वक्त पहले ही एस पार्कवे नाम की सोसाइटी वाज इन द हेडलाइंस बिकॉज ऑफ गौरी खान डूइंग द इंटीरियर्स फॉर द प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स ऐसे बड़े बड़े नाम एस से जुड़े रहते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर मैं एस डिवाइनो की बात करूँ तो इट इज़ सिचुएटेड इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जब हम डिवाइनो का नाम लेते हैं तो डिवाइनो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर एस। ये एस एज अ बिल्डर, एज अ रेप्यूटेड रियल एस्टेट बिल्डर, उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि उनकी एक प्रोजेक्ट की इतनी डिमांड है या फिर इतनी आप कह सकते हैं इतनी क्वेरीज़ हैं, इतनी ब्रांडिंग अच्छी हो चुकी है कि अब डिवाइनो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। सबसे पहले लोकेशन और कनेक्टिविटी की बात करते हैं, एंड दीज आर द मेजर चेक पॉइंट्स। सेंट्रल नोएडा के बाद सबसे पहला सेक्टर यही पड़ता है। एक्वा लाइन सबसे पास पड़ती है इस सोसाइटी से। एस डिवाइनो एंड सेंट्रल नोएडा के देयर इज़ नो बिल्डिंग इन बिटवीन, सो काफ़ी दूर तक व्यूज़ आपको बहुत ही अच्छे आते हैं। कनेक्टिंग हाईवेज़ हैं आपके FNG, NH9, यमुना एक्सप्रेसवे एंड नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होंगे सेक्टर 101 एंड सेक्टर 76। हेल्थ केयर के लिए यू हैव यथार्थ एंड कैलाश हॉस्पिटल्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी बहुत सारे होंगे बिकॉज ऑफ गौर सिटी मॉल, गैलेक्सी प्लाजा, स्पेक्ट्रम बाय मेट्रो एंड लॉजिक सिटी सेंटर। आसपास जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं दे आर नेमली IBM, HCL, Cummins, Holland and more. Schools like Ryan International, DPS, Shriram Global, Lotus Valley and more are in close proximity. प्रोजेक्ट लेआउट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में 10.5 एकड़ की लैंड पार्सल के अंदर 11 टावर्स हैं। 6 टावर्स में ऑलरेडी पोजेशन आ चुका है और फिलहाल 2, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड फेज में 5 टावर्स और आने वाले हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर ऑप्शंस ऑफ पेंट हाउसेज आल्सो अवेलेबल इन द सोसाइटी। शुरुआत में याद है मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। उसके कई सारे रीजंस हैं। सम ऑफ द रीजंस आर कि आपको सोसाइटी के अंदर ही स्कल्पचर प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, फ्लोटिंग ट्रीज एंड फ्लोटिंग पवेलियंस आपको सोसाइटी के अंदर ही मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट अ क्रिकेट पिच, अ मेडिटेशन लॉन, योगा सेंटर एंड इवन एन एम्फी थिएटर। सब कुछ आपको सोसाइटी के अंदर ही अवेलेबल मिलता है। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन नोएडा एक्सटेंशन टू हैव अ हैंगिंग गार्डन ऑन द 13th फ्लोर, और आपको टॉप फ्लोर पर एक स्काई गार्डन भी मिलता है। सो ये नोएडा एक्सटेंशन का पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। सो अगर आपको एक कैजुअल वॉक के लिए नीचे जाना है बट नीचे नहीं भी जाना है, आपका मन नहीं है, यू डोंट वांट टू टेक दैट हसल, तो आप ऊपर अपने 13th फ्लोर पर या फिर टॉप फ्लोर पर भी एक कैजुअल स्ट्रोल के लिए निकल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 2 और 3 BHK के जो टावर्स हैं, अगर मैं प्रोजेक्ट लेआउट की बात करूँ तो 4 टावर्स एक साथ बने हुए हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर आपको स्काई वॉक मिलता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर यू कैन टेक अ कैजुअल स्ट्रोल इन द इवनिंग एंड स्पेंड सम गुड टाइम विद योर फैमिली।
Ace lives up to its brand name with pretty fantastic interiors. आपके पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो काफ़ी प्रेवलेंट हो गया है एंड कंसिडरिंग दैट जो 4 BHK के यहाँ पे टावर्स एस ने बनाए हैं उसके नीचे एक प्रोविज़न दिया गया है जहाँ पर आपको बहुत ही एक शांत माहौल मिल जाता है. आपके लिए सेपरेट स्पेसेस बने हुए हैं अलॉन्ग विद लाइब्रेरी एंड किड्स प्ले एरिया जहाँ पर आप अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के जा सकते हैं एंड देन यू कैन स्टिल कीप वर्किंग. अब हम आते हैं आज के सैम्पल यूनिट पर. दिस इज़ योर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया. ये 6 सीटर डाइनिंग एरिया आप ऑफ कोर्स अपने विश के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा. नाउ वी मूव ऑन टू द किचन. दिस इज योर किचन विथ यूटिलिटी स्पेस अटैच्ड. ये आपकी गैलरी का एरिया है. दिस इज अनदर रूम. along with an attached wardrobe and a balcony. After that we'll move to the next room जो कि आपका kids room भी हो सकता है. यहाँ पर you have the setting as it is, that is the washroom, attached washroom. This is the third room जहाँ पर आपको balcony area भी मिलता है along with a कॉमन एरिया वॉशरूम. आप अपना गेस्ट वॉशरूम भी इसे कह सकते हैं एंड इट ऑल्सो शेयर्स द बाउंड्री विथ दिस रूम. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द मेजर हाईलाइट ऑफ द फ्लैट विच इज़ द मास्टर बेडरूम एंड दिस इज़ द फॉयर एरिया. Now this section is the closet area of the master bedroom which has been given a lot of space and this is your washroom. So the look and feel of the towers are grand. The society looks very majestic. बट ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर घर लेने का ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं. तो शाम को 7 बजे के बाद यहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता है वो काफ़ी सुनसान हो जाता है. ऑफ कोर्स सोसाइटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. कुछ सेकंड फेज़ में अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो बाकी है और यहाँ के आसपास के भी सोसाइटीज़ आप देखेंगे तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है. इसलिए जो रूट है यहाँ तक पहुँचने की वो काफ़ी खाली रहती है. साथ ही में इस स्ट्रेच में 90 एकड़ के प्लॉट में मलबरी मैंशंस बन रहे हैं. सो अगर एक तरीके से देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से आने वाले समय में ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि आपके सामने का जो एरिया है वो थोड़ा लो डेंसिटी रहेगा. वहाँ पर 2.5 एकड़ के ऐसे मैंशंस बन रहे हैं तो आने वाले समय में वहाँ पर पेट्रोलिंग होगी, CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड होंगे और आगे चल कर के शायद आपके लिए वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर फील करे. सो आई थिंक आने वाले समय में ये आपके लिए एक अच्छा फैक्टर हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंपैरेटिवली देखा जाए नोएडा के जितने भी घर हैं और एस डिवाइनो का अगर मैं सैम्पल डिस्कस करूं तो फिर लिविंग एंड डाइनिंग की स्पेस जो है यू माइट फाइंड इट अ लिटिल लेस स्पेशियस. आपको हो सकता है किचन का स्पेस काफ़ी अच्छा लगे इस डिवाइनो में बट मे बी आपको लिविंग एंड डाइनिंग का जो स्पेस है वो थोड़ा सा कॉन्स्टेंट आपको लग सकता है वहाँ पर. बट देन दैट इज़ अगेन सब्जेक्टिव टू योर चॉइसेस एंड योर लाइकिंग. अगर आप एक वाइब्रेंट माहौल में रहना पसंद करते हैं तो फिर आपके लिए अभी फ़िलहाल ये एरिया थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. मे बी आपको उतना पसंद ना आए क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कमर्शियल शॉप्स एंड ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है. बट ऑफ कोर्स विद द राइट क्राउड, विद एवरीबडी एल्स कमिंग इन एंड पोजेशन जितनी जल्दी आगे बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन जितनी तेज़ी से हो रहा है, वैसे वैसे लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर क्राउड जितने ज़्यादा आकर के सेटल होना शुरू हो जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें भी रेडिली अवेलेबल मिल जाएंगी. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम आई गेस. नॉर्मली क्लब हाउसेज में अगर आप बाकी सोसाइटीज़ को देखेंगे तो लोकल इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग आर यूज्ड बट हियर ऑल इंटरनेशनल फिटिंग्स हैव बीन डन विच इज़ ऑफ कोर्स अ ग्रेट फैक्टर कंपेयर टू ऑल अदर सोसाइटीज़. कैसा लगा आपको हमारा आज का ये रिव्यू? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं. द प्राइसिंग फॉर एस डिवाइनो स्टार्ट्स फॉर 3 BHKs 1.50 crores एंड फॉर 4 BHKs इट गोज अप टू 1.75 crores ऑनवर्ड्स. प्राइसिंग से रिलेटेड और भी किसी भी सवाल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड तब तक के लिए प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कॉमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी बिकॉज देयर इज मोर टू सी. दिस इज योर होस्ट दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ.
होना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। अब क्या वो ब्रेक थ्रू नोएडा में एंटर कर चुका है जिसके लिए वी ऑल बिन वेटिंग फॉर। नोएडा में M3M का ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली के बहुत नज़दीक होने वाला है। Hello and welcome to the Nest Story. I'm your host and guide Diksha Singh.